हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट का पार्ट 3 क्वेश्चन फॉर्म। तो इसमें करीब हम 20 क्वेश्चंस जो है कवर करने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होने वाला है लास्ट में। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजुअली ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम। जो हम ओरली ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वो कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड दी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपको इसका क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो जो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ओरली वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 19 कार्बन बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटन इज कॉल्ड एज। तो आपको कौन से स्टेरॉइड में 19 कार्बन होते हैं वो आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है एंड्रोस्टेन, गोनेन, ईस्ट्रेन एंड दी प्रीगेन। तो 19 कार्बन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एंड्रोस्टेन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दी एंड्रोस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो होता है वो हम किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके लिए वाटर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड एंड दी प्रोटीन। तो ये जो है वो टाइम क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो है हम वाटर के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिडिक ड्रग मेनली बाउंड विथ प्लाज्मा। तो जो हमारे एसिडिक फॉर्म वाले ड्रग होते हैं तो वो कौन से प्लाज्मा से बाउंड होते हैं? ऑप्शन है अल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एसिटिक ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड दी गामा प्रो ग्लोब्यूलिन। तो एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं। उसकी बाइंडिंग जो होती है अल्ब्यूमिन के साथ होती है एसिडिक वाले ड्रग की। उसके बाद में 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा टैबलेट चैप्टर में का, यानी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में का। तो कैपिंग इन अ टैबलेट ऑकर्स ड्यू टू। तो हमारे टैबलेट में जो कैपिंग होती है तो उसका कॉजेस क्या है, यानी किसकी वजह से कैपिंग होती है? तो ऑप्शन देखिए, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर, एक्सेसिव मॉइस्चर, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दी नन ऑफ अबव। तो एयर के इंट्रैपमेंट की वजह से जो है टैबलेट में कैपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, talc is used in the tablet dosage form as। जो हम टैबलेट बनाने के वक्त टाल्क यूज करते हैं तो उसका बेसिकली रोल यानी कैटेगरी क्या होती है ये आपको पूछी गई है। तो टाल्क टाल्क जो है, ऑप्शन देखिए क्या है, ग्लाइडेंट, ल्यूब्रिकेंट, ओपेकेंट एक्सटेंडर एंड दी प्लास्टिसाइजर। तो टाल्क की कैटेगरी होती है हमारी ग्लाइडेंट। एज अ ग्लाइडेंट हम टैबलेट बनाने के लिए टाल्क यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, पोटेंसी ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। तो ड्रग जो है पोटेंट पोटेंट यानी कम अमाउंट में ज्यादा इफेक्ट देता है कि नहीं वो चेक करना, दैट इज द पोटेंसी। तो पोटेंसी ऑफ ड्रग किसके रिलेटेड है? ऑप्शन है डोज ऑफ ड्रग, बायोअवेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो हमारी जो पोटेंसी होती है वो डोज ऑफ द ड्रग पे जो है वो रिलेट करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डोज ऑफ द ड्रग। 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, स्टराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया इज कंसिडर टू बी। तो जो स्टराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है तो उसमें कौन सा क्लास में वो आता है? तो ऑप्शन है क्लास 1000 क्लीन रूम,
क्लास 10,000 क्लीन रूम, क्लास 100 क्लीन रूम एंड दी नन ऑफ दिस। तो स्टराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वो आता है हमारा क्लास 100 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द क्लास 100 क्लीन रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का। पार्किंसोनिज्म इज ऑकर ड्यू टू डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन। तो जो पार्किंसोनिज्म डिसीज होता है न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज है जो डोपामाइन के डिक्रीज होने से होता है। लेकिन कौन से पार्ट में डोपामाइन की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है पार्किंसम में, वो आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन है मेजोलिम्बिक, सेकेंड सबस्टेनिया निग्रा, पैलिडम एंड दी सेरेब्रल। तो सबस्टेनिया निग्रा जो पार्ट होता है हमारे बॉडी में, उसमें अगर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम होती है तो पार्किंसम डिसीज होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। तो क्लोरामफेनिकॉल जो ड्रग है उसका कॉमन साइड इफेक्ट कौनता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रे बेबी सिंड्रोम, गैस्ट्रिक अल्सर, लिवर टॉक्सिसिटी एंड दी नोजिया एंड दी ओमिटिंग। तो क्लोरामफेनिकॉल हमारा जो एक वीडियो अपलोड है ड्रग विथ साइड इफेक्ट का, एडवर्स इफेक्ट का, तो वो एक बार जरूर देखिएगा। बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग उसमें कवर किए गए हैं। तो क्लोरामफेनिकॉल का कॉमन साइड इफेक्ट है हमारा ग्रे बेबी सिंड्रोम, यानी जो बेबी होता है उसका कलर ग्रेइश कलर का हो जाता है, उसे ग्रे बेबी सिंड्रोम बोला जाता है, जो क्लोरामफेनिकॉल ड्रग का साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। Which of the given autocoid is responsible for jet lag syndrome? जो जेट लेग सिंड्रोम है तो उसके लिए कौन सा ऑटोकॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन एंड दी एंजियोटेंसिन। तो उसके लिए जो ऑटोकॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेरोटोनिन, दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। जीटा पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय। तो जीटा पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन है शीयर बॉक्स, काउल्टर काउंटर, नेफेलोमीटर एंड दी जीटा मीटर। तो जीटा पोटेंशियल जो होता है वो डिटरमाइन करते हैं हम जीटा मीटर से। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्जन ऑफ W बाय O इमल्शन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। यानी W बाय O का कन्वर्जन O बाय W में या फिर O बाय W का कन्वर्जन W बाय O में जो कन्वर्जन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है फेज इन्वर्जन, क्योंकि उसमें फेज जो है चेंज होती है। ऑप्शन देखिए, क्रीमिंग है, इन्वर्जन है, ब्रेकिंग है एंड दी ओपल्सेंस है। तो हमने क्या बताया, फेज इन्वर्जन बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी इन्वर्जन। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, फिओक्रोमोसाइटोमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यानी फिओक्रोमोसाइटोमा यानी कौन सी कंडीशन होती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है मस्कुलर वीकनेस, एक्सेसिव कैटेकोलामाइन सिक्रीशन, increase intraocular tension and the adrenal cortex insufficiency। तो फिओक्रोमोसाइटोमा ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कैटेकोलामाइन का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से फिओक्रोमोसाइटोमा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दैट इज द एक्सेसिव कैटेकोलामाइन सिक्रीशन। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, propranolol is used for all of the given condition except। तो propranolol जो ड्रग होते हैं हम ऑप्शन में से कौन से कंडीशन में यूज नहीं करते, ये आपको पूछा गया है। कंडीशन है लाइक अ हाइपरटेंशन, थायराइड स्टॉर्म, एंजाइटी एंड दी अस्थमा। तो प्रोप्रेनॉल जो ड्रग है वो अस्थमा में हम नहीं देते, यानी हाइपरटेंशन में हो गया, थायराइड में हो गया, एंजाइटी में हो गया, वो हम देते हैं, लेकिन अस्थमा में प्रोप्रेनोलॉल ड्रग जो है वो प्रेफर नहीं करते। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन है एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दी गाबा।
तो इनमें से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर हम यूज नहीं करते, या फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रोटोफिल इज अ, जो रोटोफिल होता है वो मशीन है, तो वो किस चीज की मशीन है? ऑप्शन है टैबलेट मशीन, एम्पुल फिलिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन एंड दी सील कोटिंग मशीन। तो रोटोफिल जो है वो हम कैप्सूल के लिए यूज करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दी कैप्सूल फिलिंग मशीन। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, which gives pink coloration on treatment with fluoroglucinol and HCl। अगर हम किसी प्लांट के पार्ट को ट्रीट करते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कौन सा पार्ट पिंक कलर देता है? ऑप्शन है स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सैलेट, टैनिन्स एंड दी लिग्निन्स। तो लिग्निन्स जो होते हैं वो पिंक कलर देते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट विथ फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड दी HCl। उसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। कौन से कैटेगरी का ड्रग हम अस्थमा में यूज करते हैं? देखिए ऑप्शन क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 2 ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर एंड दी अल्फा 2 ब्लॉकर। तो बीटा 2 ब्लॉकर जो होते हैं वो हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेयर्स रिएजेंट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड। केमिकली मेयर्स रिएजेंट इज, तो मेयर्स रिएजेंट जो है हम अल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो जो मेयर्स रिएजेंट होता है वो केमिकली किस चीज से बना हुआ होता है? ऑप्शन देखिए या फिर उसका केमिकल नेम क्या है। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम कैडमियम आयोडाइड एंड दी पोटेशियम आयोडाइड। तो मेयर्स रिएजेंट को बोला जाता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर। मेयर्स एम से स्टार्ट हो रहा है और आपको ऑप्शन में मर्क्यूरिक एम से दिख रहा है, तो ऐसे आपको कोरिलेट करके ये आंसर याद रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैप लॉकिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ, जो कैप लॉक का प्रॉब्लम होता है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, सस्पेंशन, सस्टेन रिलीज, सिरप एंड द इमल्शन। तो आपका आंसर ए बी सी या डी है, वो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट हम जो है पार्ट 4 लाने वाले हैं, उसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, जितना हो सके उतना आपके दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।